एक हमारी न्यूज़ का कंफर्मेशन है ये। कल हमने ध्यान रखिएगा आपको ये न्यूज़ बताई थी इसी शो में इसी वक्त की इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई पर एक बड़ा सरकार इंसेंटिव देने वाली है। 25,000 करोड़ की वो इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव है, उस पीएलआई को मंजूरी मिली है। 2-3 स्टॉक्स हैं फोकस में रहते हैं जो इससे डिक्सन टेक है या फिर आपका दूसरा स्टॉक कौन सा है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और अंबर, इन पर नज़र रहेगी ख़ास तौर से। और इसमें डिस्प्ले भी है तो डिस्प्ले में क्लियरली डिक्सन आता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट थोड़ा सा ऊपर है। आई थिंक डिक्सन में पिछले कुछ मिनटों में अच्छा मूव आया है। आई थिंक करीब 200 रुपये करीब का मूव डिक्सन में आएगा। देखिए ये यहाँ पर एक न्यूज़ आता हुआ। और बाकी पूरी खबर की जानकारी असीम से लेंगे। असीम जुड़े क्या हमारे साथ? असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी खबर। गुड आफ्टरनून अनुज। कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को हरी झंडी देने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सरकार का लक्ष्य है कि 100 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बनाया जाए। तो उसके लिए सरकार ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम को हरी झंडी दे दी है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की ये पीएलआई स्कीम है। खासतौर पर इसके अंदर डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, पीसीबीज, उनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे अगले 5 साल के अंदर इस सेक्टर के अंदर करीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आएगा। इतना ही नहीं, अगले 5 साल के अंदर 50 से 60 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पीएलआई स्कीम को आज सरकार ने हरी झंडी दी है। ओके, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए असीम। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ तो क्लियर है, ये डिक्सन जैसे स्टॉक्स में जब भी करेक्शन आती है कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो आ जाता है, वापस रैली आ जाती है इन स्टॉक्स में। इस लेवल पर अब क्या व्यू होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ईएमएस स्पेस है डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं ये पीएलआई जो स्कीम्स है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी सपोर्टिव है। तो इन स्पेस में हमें काफी स्टॉक्स पसंद है, जैसा कि डिक्सन है, एम्बर है, थोड़ा हायर वैल्यू एडेड में अगर आप जाएं तो केन्स टेक्नोलॉजीज है। तो ये सारे ही स्टॉक्स पसंद है। हमें लगता है कि ये जो न्यूज फ्लो है ये डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। रिजल्ट तो काफी स्ट्रांग आए थे। इवन Q3 में हमने देखा था डिक्सन में एबिटा 112% ग्रोथ हुआ था। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और जो नए जो पीएलआई जो पुरानी पीएलआई स्कीम एक्सपायरी हो गई थी उसको लेकर थोड़ी सी कॉशियसनेस थी, थोड़ी सी चिंता थी कि आगे कैसे बढ़ेगा और उसकी वजह से थोड़ा सा जो स्टॉक करेक्ट भी हुआ था। बट अब जो नया स्कीम आ गया है इससे वापस जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है वो एनहांस होगी और आगे चलकर हमें लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग 60% प्लस नेट प्रॉफिट सीएजीआर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ भी मुझे लगता है कि स्टॉक पर पॉजिटिव व्यू बना के चलते हैं। ओके, पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बनाकर चलते हैं। 13,455 पर इस समय स्टॉक। कविता जी, एक बार चार्ट देखिए डिक्सन का, कोई ट्रेड यहाँ पर? अनुचित 13,500 पर अभी काफी कॉल राइटर्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कोई भी एक अच्छा अपसाइड मूव वंस ये 13,510 520 के ऊपर निकलता है तब इसमें कुछ अपसाइड जोन ओपन होते हुए दिख सकते हैं जो काउंटर को लेकर जा पाएंगे 14,000 14,300 के लेवल की तरफ। मुझे लगता है पोजिशनिंग अगर है तो 13,180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश बाइंग 13,500 के ऊपर करना चाहिए।